गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोर्शन हमने लिया हुआ है और उसमें हमने नर्म्स इक्वेशन कर ली है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कर लिया है। आज हम करेंगे फ्री एनर्जी, राइट, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन, राइट। सो वेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखो, यहां तक हमने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया है, राइट। सो वन सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन. Electrical work done in 1 second is equal to electric potential multiplied by total charge passed, right? If we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. The reversible work done by a galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy, and therefore, if the EMF of the cell E and NF is the amount of charge passed, then गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ये देखो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि जब भी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, कोई ना कोई वर्क डन होता है, ठीक है। सो इसमें वर्क डन है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, राइट। तो इसलिए माइनस का साइन लगा। एन एफ ई सेल क्या है? वर्क, बेसिकली ये वर्क डन है। दिस इज वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क जिसे हम कहेंगे। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, ये दो मेटल्स की इंटरनल प्रॉपर्टी है। बट डेल्टा जी आर रिएक्शन के लिए स्टैंड करता है। आर स्टैंड फॉर रिएक्शन। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब है ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, and the value depends upon n means amount. Thus, if we write the reaction zinc plus copper 2 plus gives zinc 2 plus n copper, then delta G is equal to minus 2 Fe cell, right? N कितना है? 2 in this reaction. F is basically 96500 कूलम को बोलते हैं, ठीक है। और E सेल हम नर्स इक्वेशन से निकाला करते हैं। बट वेन वी राइट द रिएक्शन, ये वाली डेल्टा जी विल बिकम -4 एफ ई सेल। यहां से हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मतलब है, देखो 2 थे यहाँ पे, N2 था तो इंटू 2 हुआ, 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, राइट। मीन्स अमाउंट पर डिपेंड करता है। ओके, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हम्म if the concentration of तो नीचे कर लेते हैं। ओके, if the concentration of all the reacting species is unity, then E cell is E naught cell. Then we write down delta G naught equal to minus NF E naught cell. इन दोनों में क्या फर्क है याद करो। जो E naught cell था, it was equal to E naught cathode minus E naught anode. Means reduction potential of cathode minus reduction potential of anode के इक्वल था। ये कौन सी वैल्यूज थी? जो हमारी टेबल के अंदर थी। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो वैल्यूज थी ना, ये वो वाली वैल्यूज है जो हमने यहाँ पुट करनी है। ई नोट सेल है ना, ये स्टैंडर्ड। ये कब होती है ई नोट सेल? जब दोनों हाफ सेल्स की जो हमने बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम, उसमें दोनों में जो कंसेंट्रेशन थी ना, दैट वाज 1 मोलर। और अगर कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, मान लो 0.1 है, तो ई नोट सेल जो है वो तो फिक्स है। फिर हम जो ई सेल निकालेंगे ना, इस मतलब सेल का जिसमें कंसेंट्रेशन अदर देन 1 यूनिटी है, तो हम लोग इसे नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, राइट। मींस ई नॉट सेल
माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ई सेल बड़ी टर्म होती है, ई नॉट सेल छोटी टर्म होती है। ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं होता है। इट इज टेकन व्हेन कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर, इट इज टेकन व्हेन कंसेंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर। सो ये फर्क है। और अगर डेल्टा जी नॉट होगा तो ई नॉट ले लेंगे, खाली डेल्टा जी होगा बिना गोले वाला, बिना नॉट वाला, बिना स्टैंडर्ड वाला, तो हम भी ये ले लेंगे। ये नर्स्ट इक्वेशन वाली है, ये टेबल वाली वैल्यूज है। बस इतनी सी बात यहाँ समझाई हुई है। ठीक है। सो डेल्टा जी दो प्रकार का है, जी नॉट वाला, स्टैंडर्ड वाला, और दूसरा जब कंसेंट्रेशन वन मतलब नहीं होती है, यूनिटी नहीं होती है, राइट। thus from the measurement of E naught cell we can obtain an important thermodynamic quantity delta G naught standard, में गोले वाले को स्टैंडर्ड बोलते हैं, gives energy of the reaction. From the later we can calculate equilibrium constant. अब डेल्टा जी नॉट का डायरेक्ट रिलेशन भी है के साथ, ये देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन के को ओपन करना हो तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी एल ओ जी लॉग के हो जाएगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, मीन्स ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है इस न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है। ठीक है। सिंपल, ये देखो, ये कैलकुलेट करना है। इट वॉज गिवन एन एफ, माइनस का साइन तो आएगा ही, एन यहां से पता चलेगा। एन की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। देखो, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, 2 का फर्क है, राइट। किसी को भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते थे। वैल्यूज पुट कर दो, और जो हमारा एफ है उसकी 96487 है, बट नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इतना ले लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल इजी हो जाए कैलकुलेट करना। ठीक है। कैलकुलेटर तो है नहीं अलाउड जो हम ये वाली वैल्यू ले, राइट। दैट्स वाई। सो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। उसका मैंने एनसीईआरटी में से वर्ड टू वर्ड भी करा दिया, अपने फॉर्मूले करा दिए, और बहुत कुछ करा दिया। अब हमने करना क्या है, जो पीवाई क्यूज है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के, लास्ट 10 ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है सीबीएसई में, हम पहले उनको कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ताकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। राइट। ये है हमारे पीवाई क्यूज, राइट, इसी टॉपिक के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लास्ट 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which chemical energy is converted to electrical energy. This is the device या cell in which chemical energy of redox reaction is converted to electrical energy. What happens when external potential applied becomes greater than E naught cell? आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल में क्यों जाते हैं? ई नॉट सेल की वजह से, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, राइट। अब हमें कहते हैं कि हम एक फोर्स लगाते हैं ग्रेटर देन, मान लो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है 1.1 वोल्ट की दम लगा के। अगर हम बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं, सॉरी एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं मोर देन 1.1, आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन इस बीकर से इस बीकर में जा रहे हैं अपने आप। अब हमने क्या किया, अपोजिंग फोर्स लगा दी, एंड दैट वाज मोर देन 1.1, तो उल्टा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने शुरू हो जाएंगे, मींस जो केमिकल एनर्जी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, अब उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस लाइन का आंसर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, व्हाट इज द नेसेसिटी टू यूज अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल? इस नेसेसिटी का मतलब होता है इसके फंक्शन लिखने हैं। 1, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। इट कंप्लीट्स द सर्किट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सेल थोड़ी देर के बाद वर्क करना स्टॉप कर देगी। थर्ड, रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन ये वाली टेक्स प्लेस। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट का मतलब डबल लाइन लगाओ, ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एनोड लिखना होता है, राइट हैंड साइड पे हमको कैथोड लिखना होता है।
अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये देखो जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, इसको लिख देंगे। और राइट साइड पे हम लिखेंगे रिडक्शन शो करनी है, तो कॉपर के ऊपर रिडक्शन हो रही है, तो हम ये ऐसे शो करेंगे। और तुम ध्यान से देखो, मैंने शो भी वैसे ही किया है, ये ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैंने आयोन लिखा, फिर न्यूट्रल लिखा, राइट। देखो 2 से 0 में जा रहा है, ये ऐसे लिखना होता है। ओके, अब हमें कहता है कि रिप्रेजेंट हो गई। नाउ इट सेज कि ई नॉट सेल जो है वो 1.1 है, जी नॉट निकालो, तो कौन सा मुश्किल है। डेल्टा जी नॉट वॉज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, सो -2। एफ की वैल्यू 96500। ई नॉट सेल कितना है, 1.1 गिवन है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पीवाई क्यूज करने से क्या होगा, तुम्हें सारा रिवाइज हो जाएगा जितना हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करा है। नेक्स्ट है अ जिंक रॉड डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इतना। अब हमें ये कह क्या रहा है कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड, यानी कि सिंगल हाफ सेल जो है, इसकी कैसे निकालेंगे। हाफ सेल का क्या मतलब है, जिंक रॉड का नाम लिखा है, दूसरी रॉड का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या लगाया है हमें नहीं पता, खाली सिंगल का बोल रहा है। याद करो, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, मान लो ये जिंक की है, तो मैं जिंक की रेफरेंस में लिख रही हूं। ये देखो ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बुक टेबल वाली वैल्यूज, 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन जो भी है ना, यहाँ पे जिंक 2+ है, बस इसकी वैल्यू लिखेंगे, राइट। अब ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ई नॉट क्या है, गिवन है, ई नॉट इज -0.76 -0.05 है अपॉन एन, एन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 हो जाएगा लॉग। अब जिंक के आयोन की कंसेंट्रेशन कितनी है, ये देखो 95% ऑफ 0.1 मीन्स जो कंसेंट्रेशन है ना, वो है 95/100 × 0.1, ये है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस जगह पर, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे, इसका हटाओ 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 × 10⁻³ तो हम यहाँ लिख देंगे 1/95 × 10⁻³ बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग और हमारा ई निकल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया था, एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है ये, पीवाई क्यूज में आया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटाशियम की -2.93, सिल्वर की +0.8, कॉपर +0.34, मैग्नीशियम -2.37, क्रोमियम -0.74, आयरन -0.44। अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स। रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होती है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव 2.93 है, -2.93। फिर ये है, उसके बाद क्रोमियम है, फिर आयरन है, देन कॉपर, देन सिल्वर। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, पोटाशियम की। तो पोटाशियम सबसे ज्यादा है, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स क्रोमियम, देन कम्स आयरन, देन कम्स कॉपर, देन सिल्वर। लेस देन के निशाने लगा दो, इट इज इंडिकेटिंग कि सबसे ज्यादा पोटाशियम की है और सबसे कम सिल्वर की है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब तुम कहोगे हमें पेपर में याद कैसे रहेगा, याद करो, मोटा मोटा बताती हूँ। फ्लोरीन का +3 था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे तो +2.9 समथिंग था, अब प्लस और ऐसे याद कर लो। लिथियम की -3 वोल्ट। तो जो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है माइनस वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिसकी माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होती है, और जिसकी प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक और तरीका बताती हूँ, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है
का मतलब है वो एलिमेंट बोल रहा है आओ हमारी रिडक्शन कर दो। अब भैया जो अपनी रिडक्शन करेगा तो एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग होगा ना, ठीक है। और जिसकी माइनस रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है भैया हमारी रिडक्शन मत करो, तो क्या करें तुम्हारी, हमारी ऑक्सीडेशन करो। और जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल। तो हम एग्जामिनेशन हॉल में ये बैठ के सोच लेना कि माइनस का क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का मतलब रुको मेरी रिडक्शन मत करो, है ना। तो यहां से भी आप क्रैक कर सकते हो इस चीज को, नहीं तो इस लाइन को क्रैम कर लो। कैलकुलेट ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल्स एट 25 डिग्री सी और रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। 25 डिग्री सी जो है वो 298 केल्विन के इक्वल होता है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और ईएमएफ निकालना है। इन सारे क्वेश्चंस में ना हम, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन वाला, फॉर्मूला के बाद वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हमको करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वेट एक मिनट, कोशिश करती हूँ यहाँ पे लिखने की, समझ तो आ जाना चाहिए। ओके, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ईएमएफ निकालनी है, पोटेंशियल्स दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तुम्हें कैसे पता रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, ध्यान से देखो। क्रोमियम 3+ से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगी। यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। चलो हम इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, क्रोमियम प्लस Fe2+, यानी कि दिस प्लस दिस गिव्स क्रोमियम 3+ प्लस आयरन। हो गया, हमने रिएक्शन लिखी। दूसरा स्टेप, बैलेंस करो। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यस। दोनों का 6 6 हो गया। अब ये 2 है क्रोमियम, तो क्रोमियम के आगे 2 लगेगा, यहाँ आयरन 3 है तो ये आयरन 3 लगेगा। हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए एन कितना है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कैसे निकालते हैं, आप किसी एक को पकड़ो, क्रोमियम को पकड़ो, आ जा बेटे तू बाहर आ जा चल। आयरन को मत पकड़ना, सिर्फ क्रोमियम को। क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पे कितना है, 3 × 2 6, यहाँ पे 6 है। तो 0 और 6 में कितने का डिफरेंस होता है, 6 का। तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे पता लगाते हैं, किसी एक को पकड़ो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, उसका भी देखो, जितना डिफरेंस होगा वो हमारा एन हो गया। एन भी पता चल गया। अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का मतलब होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर बीटा, यानी कि ये होगी आपकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्या है वो हम यहां से निकालेंगे। कैथोड कौन है, आयरन, आयरन कैथोड है, और ये एनोड है, राइट। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला था इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो -0.44 माइनस माइनस 0.74, -0.44 प्लस 0.74। 74 में से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा +0.30, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई हमारी 0.30 माइनस 0.059, एन की वैल्यू 6 है, हमने ऊपर से निकाली है, इनटू लॉग। लॉग में प्रोडक्ट कौन है, दिस वन क्रोमियम। क्रोमियम की कंसेंट्रेशन देखो कितनी है, 0.1। तो प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा लॉग के बाद, लॉग के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है क्रोमियम की 0.1, और क्रोमियम के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। और नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल 0.01 की पावर 3। बस इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो नीचे मूव करते हैं, हमारे कितने क्वेश्चंस है। ओके, अब इन क्वेश्चंस को करते हुए, ये तो रिपीटेड था ऊपर वाला, हाँ। अब इन सब में ना मैं आपको ई नॉट की वैल्यूज लिख के बताती हूँ।
थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये जगह हमारे पास काफी है। अब सारे क्वेश्चन ना हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस जगह पे, ठीक है। देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ई नोट सेल तो मैं यही निकाल देती हूँ। ये हमारा एनोड है, कैथोड है। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल 0 होती है, तो ई नोट सेल आ जाएगा 0 माइनस -0.44। तो ई नोट सेल की वैल्यू आ गई +0.44, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, सब कुछ मैं यहाँ लिखूंगी। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। रिएक्शन है Fe प्लस H प्लस गिव्स Fe2+ H2। बैलेंस करने के लिए 2 लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे। और ये देखो, N की वैल्यू कितनी है अभी निकाल लेते हैं। इसको पकड़ लो, ये 0 है और आयरन 2+ है, 2 का डिफरेंस है तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा, दे आर इंडिकेटिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ई नोट सेल कितना हमने ऊपर निकाला है अभी, 0.44 है, माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, लॉग प्रोडक्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट है आयरन। अब आयरन की कंसेंट्रेशन ढूंढो, इसमें 0.001 है, 0.001, इसकी पावर 1 रहेगी क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। अब हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.01, 0.01 की पावर 2, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो ये आ जाएगा 0.44 माइनस ये, बस सॉल्व कर लो अपने आप ही, है ना। इसे अपने आप सॉल्व करो एक बार। आप सबसे पता है क्या है, नर्न्स इक्वेशन में ना सॉल्यूशन तो लास्ट की बात है। बच्चे एन की वैल्यू नहीं लिख पाते, और ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड भी उनसे प्रॉपरली नहीं निकलता, वैल्यूज को पुट करना भी नहीं आता। तो आप ये देखो, इस 10 ईयर में हमने 3-4 चीजें सीखी। रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, एन निकालना सीखा, ई नॉट निकालना सीखा, वैल्यूज को पुट करना सीखा। उसके बाद हमारी रह जाती है कैलकुलेशन वाली बात, वो तुम आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है, जिंक प्लस H प्लस गिव्स जिंक 2++H2। बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, N कितना है, 2। ई नोट सेल निकाल लेंगे। ई नोट में ये हमारा कैथोड है और ये एनोड है, इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू -0.76। तो हम लिखेंगे ई नोट सेल 0 माइनस -0.76, इट विल कम आउट टू बी +0.76 वोल्ट। ई नोट सेल निकाल लिया। अब ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल +0.76 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना है, 2, ठीक है। लॉग, लॉग में प्रोडक्ट हमारा जिंक 2+ है, जिंक की कंसेंट्रेशन ये रही 0.001, कोई भी स्क्वायर नहीं आएगा। इसका है हाइड्रोजन का 0.01, ठीक है। मैं आपको इतना हिस्सा सॉल्व करके बता देती हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं सारा नहीं ले रही, सिर्फ इतना ले रही हूँ। इसका मतलब होता है 1/1000, 0.001 का मतलब है 1/1000 इंटू 0.01 का मतलब है 1/100, नीचे 2 बार 1 आ जाएगा, ऊपर 2 बार 100 आएगा, ठीक है। ये 3 जीरो है, 4 है, तो कट गई, एक बच गया। लॉग 10 क्या होता है, 1, तो इस हिस्से की जगह पे 1 आ जाएगा, इंटू 1, ये कट जाएगा 0.029, राइट। बस आपका आंसर आ गया, +0.76 माइनस 0.029। तो आपका आंसर आ गया, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 0.731 वोल्ट आपका आंसर आ गया प्लस में, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। 0.001 वाले में लॉग इजी है, जहाँ वैल्यूज आएंगी वहां हम बात कर लेंगे फिर, ठीक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेके और इसको आराम से करो। नीचे चलते हैं कि कुछ न्यू क्वेश्चन है हमारे पास।
जो भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगी। ये देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम 3 क्वेश्चंस और है। ठीक है, अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। राइट द फॉर्मुलेशन फॉर गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन दिस इज हैपनिंग। ठीक है, कैथोड एनोड का पता लगाओ, बड़ा आसान है। ये कॉपर है ना, इसकी 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इस पे ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड होता है। ये प्लस से 0 में जा रहा है, इस पे रिडक्शन हो रही है, इसे हम कैथोड कहेंगे। डबल लाइन लगाओ और इधर एनोड आएगा, कॉपर स्लैश कॉपर 2 प्लस, इधर एनोड आएगा Ag प्लस स्लैश Ag। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं लिखते हैं, 2Ag आप नहीं लिख सकते, आप सिंगल लिखेंगे। ठीक है, कैथोड कौन है ये और एनोड कौन है, कॉपर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन ये। अब डेल्टा जी वाला अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, तो माइनस अभी हमने किया आज ही 2.303 RT और लॉग के। ठीक है, आर की वैल्यू इसमें होती है 8.34 माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू टी की वैल्यू है हमारी गिवन है, नहीं है स्टैंडर्ड है, तो 298 होएगा। और लॉग के यहाँ आएगा और इसकी डेल्टा जी की जगह पे ये आ जाएगा। याद रखना इसकी जी की वैल्यू किलो जूल में नहीं लेनी है, जूल में लेनी है। क्यों? क्योंकि आर हमारा जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -212,300, मैंने इसको किलो जूल को जूल में बदल दिया। ठीक है, सो इक्वल टू माइनस, आपको पता है 2.303 और 8.3 को मल्टीप्लाई कर को तो क्या आता है, हमेशा 19.4 आता है, फिक्स है ये। आप एक बार कैलकुलेटर से करके रख लो तो आपको आसानी रहेगी। इंटू 298 इंटू लॉग के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू, जो भी तुम आंसर निकालोगे वो यहाँ आ जाएगा। अब के क्या आएगा, लॉग को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा एंटी लॉग। मान लो ये वैल्यू एक्स आती है तो एंटी लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला, ये भी ले लेते हैं एक बार। ओके, कैलकुलेट पोटेंशियल फॉर हाफ सेल है। अब हाफ सेल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही आयोन है, रिएक्टेंट की तरफ 2 आयोन है। राइट, हम केवल आयोनिक कंसेंट्रेशन लेते हैं। तो इसमें ई सेल, बेसिकली ई सेल तो नहीं, क्रोमियम का ही होना चाहिए था ये। तो हमें क्रोमियम वाली रिएक्शन का निकालना है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/6। ऑलरेडी गिवन है 6, एन निकालने की जरूरत नहीं है। तो लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है, क्रोमियम 3 प्लस, कितनी है क्रोमियम 3 प्लस की, 0.2 की पावर 2 लगा दो, बिकॉज 2 इज द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब रिएक्टेंट की साइड कौन है, ये देखो ध्यान से, रिएक्टेंट में है हमारे H+, H की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ की पावर 14। 14 क्यों लगाया, क्योंकि 14 इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और कौन है रिएक्टेंट पे, इकेरा, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 आ जाएगा, कोई पावर नहीं आएगी इसकी। बस इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन में जहां भी दिक्कत आती है आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगी। राइट, नेक्स्ट, इन अ बटन सेल फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रही रिएक्शन, एंड कैलकुलेट ई नॉट एंड डेल्टा जी नॉट एजी इतना। इस रिएक्शन को गौर से देखो, जिंक इज बीइंग कन्वर्टेड टू फ्रॉम 0 to +2, राइट। तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड होगा, और सिल्वर जो है हमारा कैथोड होगा। मीन्स कैथोड ये है और एनोड ये है। हमें खाली ई नॉट सेल निकालने को बोला है, तो हम लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की जगह पे लिखेंगे +0.8 और एनोड की जगह माइनस माइनस 0.76। तो ये हो जाएगा +0.8 +0.76, दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, हमारे PYQs हो गए, और एडिशनल क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करो। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम एक और वीडियो इस पे बना लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, फिर भी कोई न्यू क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग एक मैंने इसकी टेस्ट सीरीज डाली हुई है, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, वो आप एक बार देख लेना इसका। राइट,
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू और खूब सारा हार्ड वर्क करो।